7 करोड़ का जो यहाँ पर भवन बनाया गया है उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर, और छात्र लगातार जो मांग करते हैं पानी की और लगातार लाइट की, उसको देखते हुए एबीवीपी ने आज घेराव किया है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और विद्यार्थी परिषद चेताना चाह रही है, आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाना जानता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पत्रकार का विश्वविद्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे, और यहाँ गांव के बच्चे दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव साइड से बच्चे आकर के यहाँ अपना पत्रकारिता का डिग्री ले रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ही पूरा फर्जी है। घेराव के दौरान ये जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद थी उसके साथ में झड़प भी हुई है। आप ये डंडा के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो पाइप का डंडा है ये भी जो है मुड़ चुका है। जैसे एक पत्रकार भाई यहाँ आके जब सर्वे करता है उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि किस प्रकार से पत्रकारिता का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, और ये मांग को लेकर जब विद्यार्थी परिषद आती है तो उल्टे पांव कुलपति को भागते हमने देखा। विश्वविद्यालय तो विद्यार्थियों का, प्रशासन का है। कुलपति महोदय को अधिकार किसने दिया कि आप बैकडोर एंट्री करें? कुलपति महोदय 4 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम निर्माण के नाम पर अपने घर में रखते हैं क्या, और 3 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम बनाते हैं क्या? देखने को मिल रहा है किस प्रकार ऑडिटोरियम की स्थिति है। हम छात्रों का जो 7 करोड़ रुपए जो बर्बाद किए हैं तो उनको समझ आएगा कि वो जो ऑडिटोरियम है वो जर्जर हो चुका है, वहाँ की जो सीटें हैं वो टूट चुके हैं, वहाँ के जो बाथरूम है वो टूट चुके हैं। मतलब वहाँ विद्यार्थी गए ही नहीं तो कैसे टूट गए, उद्घाटन नहीं हुआ तो कैसे टूट गए। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय पे अभी मैं मौजूद हूं, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज घेराव किया है। लगातार जो अनियमितताएं यहां पर लगी हुई हैं, कभी 7 करोड़ का जो यहां पर भवन बनाया गया है उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर, और छात्र लगातार जो मांग करते हैं पानी की और लगातार लाइट की, उसको देखते हुए एबीवीपी ने आज घेराव किया है। घेराव के दौरान ये जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद थी उसके साथ में झड़प भी हुई है। आप ये डंडा के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो पाइप का डंडा है ये भी जो है मुड़ चुका है, और साथ में इधर मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, इधर साइड पूरा जो एबीवीपी के कार्यकर्ता लोग हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुंच चुके हैं, और लगातार आधे घंटे से यहाँ पर घेराव चल रहा है। और इनकी एक ही मांग है कि कुलपति को यहाँ पर बुलाएं, लेकिन कुलपति भाग चुका है, कहीं दूसरे जगह चले गए हैं, और इनकी लगातार मांग है कि जो है कुलपति को यहाँ पर बुलाओ और उन्हीं से हम ज्ञापन देके उन्हीं को हम अपनी जो समस्याएं हैं ये बताएंगे। हमारे साथ में अभी भाई मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई, आप लोग यहाँ पर पहुंचे विश्वविद्यालय में, क्या लेकर आए? हम कुशाभाऊ ठाकरे में हम ये पैसों की माला लेकर के आए हैं जो हम कुलपति को पहनाना चाहते हैं। कुलपति महोदय जो इस विद्यार्थियों के साथ जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय के साथ जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, तो हम उस कुलपति महोदय को बताना चाहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी बंद करें, और हमसे पैसा लेकर के हम माला लेकर के आए हैं। और यहाँ 15 सूत्री मांग को लेकर के हम आए हुए हैं कि यहाँ के जो हॉस्टल की जो स्थिति है, यहाँ रविशंकर की जो स्थिति है, यहाँ 7 करोड़ का ऑडिटोरियम बना है, लेकिन उसके अभी तक ऑडिटोरियम का उद्घाटन नहीं हुआ, और जो ऑडिटोरियम जर्जर हो चुका है। मतलब कुल मिला के पूरा ये विश्वविद्यालय जो है भ्रष्ट तरीके से चल रहा है। अभी तक भाई ऑडिटोरियम खुला नहीं है, फिर भी अंदर की जो दिक्कतें हैं, जैसे कि लैट्रिन की जो सीट लगी हुई है, बाथरूम की सीट लगी हुई है, वो तक टूट चुकी है। वहाँ बता रहा हूँ मैं कि वहाँ आप जाकर के देखेंगे, कुलपति महोदय खुद जाकर के देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि जो 7 करोड़ रुपए हम छात्रों का जो 7 करोड़ रुपए जो बर्बाद किए हैं, तो उनको समझ आएगा कि वो जो ऑडिटोरियम है वो जर्जर हो चुका है, वहाँ की जो सीटें हैं वो टूट चुके हैं, वहाँ के जो बाथरूम है वो टूट चुके हैं। मतलब वहाँ विद्यार्थी गए ही नहीं तो कैसे टूट गए, उद्घाटन नहीं हुआ तो कैसे टूट गए। मतलब कहीं ना कहीं ये कुलपति महोदय का भ्रष्टाचार का वो है, मूर्ति है जी, भ्रष्टाचार की मूर्ति है, भ्रष्टाचार की मूर्ति है ये। लेकिन ये यूनिवर्सिटी पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, भेंट चढ़ चुका है और आगे चढ़ता रहेगा। ये आगे चढ़ाई ना करे, इसलिए हम उनको ये नोटों का माला लेकर के हम उनको पहनाने के लिए आए हुए हैं। लगातार आप लोग जो है ज्ञापन के माध्यम से उनको बताते रहते हैं कि जो छात्रों की समस्या है उसको दूर की जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी उसमें कार्रवाई नहीं की जाए। नहीं, हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करती है। सबसे पहली चरण जो होते हैं वो ज्ञापन देते हैं, शांतिपूर्वक उनसे बात करते हैं। दूसरी होती है कि उग्र प्रदर्शन कर हमको ज्ञापन देते हैं। तीसरा कि हम उग्र आंदोलन करते हैं, उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना करते हैं। तो हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अनुशासित छात्र संगठन है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करती है। भाई, आप लोग भी यहाँ पर साथ में पहुंचे हुए हो और लगातार घेराव करे हैं, झड़प भी हुई है पुलिस वालों के साथ में। आप लोगों की क्या कितनी सूत्री मांग है आपकी? देखिए, हमारा 15 सूत्री मांग है, जिसमें आप खुद एक पत्रकार है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पत्रकार का विश्वविद्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे, और यहाँ गांव के बच्चे दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव साइड से बच्चे आकर के यहाँ अपना पत्रकारिता का डिग्री ले रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ही पूरा फर्जी है। यहाँ के वीसी महोदय
जो हैं वो पूरा विश्वविद्यालय को भ्रष्ट करने के मामले में, यहाँ घोटाला करने के मामले में टॉप पर है। अगर यहाँ का जो एक प्रमुख व्यक्ति ही अगर विश्वविद्यालय को बेचने पे दांव लगा दे तो यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो अपना डिग्री लेकर के कैसे आगे बढ़ेगा? यही सब हमारा विषय है। और आप हॉस्टल में जाकर के देखिए, आप खुद हॉस्टल में रह पाएंगे, वहाँ का पानी, वहाँ का भोजन इतना गंदा कि अगर आप 7 दिन वहाँ का पानी पी लेंगे, 7 दिन वहाँ भोजन कर लेंगे तो 8वें दिन आपका तबियत खराब होना निश्चिंत है। क्या स्थिति देखी हॉस्टल की आपने? पूरी स्थिति देखे हुए हैं आप। जैसे एक पत्रकार भाई यहाँ आके जब सर्वे करता है उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि किस प्रकार से पत्रकारिता का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। और ये मांग को लेकर जब विद्यार्थी परिषद आती है तो उल्टे पांव कुलपति को भागते हमने देखा है। हमने 3 दिन पहले सूचना की थी कि विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन यहाँ पे करेगा। सूचना के बाद भी आगे कुलपति लखनऊ जाने का दौरा करते हैं। ये कहाँ तक सही है बताइए? जो बच्चों के साथ यहाँ न्याय हो रहा है उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद तमाम मुद्दों के साथ आई है और आगे भी उग्र आंदोलन करती रहेगी। अभी आप लोग की मांग है कि कुलपति से मिलकर ज्ञापन देंगे, लेकिन अभी कुलपति नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? जब तक कुलपति जी नहीं आएंगे तब तक बैठे रहेंगे, अनिश्चित कालन धरना में बैठेंगे। अगर अभी 80 लोग हैं तो कल 200 लोग आके वही गेट में बैठेंगे और वही गेट तोड़ेंगे। कुलपति का क्या कहना है? आप लोग बात किए? कुलपति से भी बातचीत नहीं पाई। कुल सचिव जी यहाँ उपस्थित थे तो हमने कहा हम आपसे, आप जो डिपार्टमेंट आपके अंदर का आता नहीं उसमें आप क्या एक्शन लेंगे? तो हम कुलपति जी से ही बात करेंगे और यहीं बैठे रहेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। जय हिंद। भैया, लगातार देखने को मिलता है जितने भी छात्र यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं उनको ना खाने की कोई व्यवस्था है ना पानी की कोई व्यवस्था है। भैया छात्रों की मूलभूत व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जैसे कि कई छात्रों को अभी पानी के साथ जो परेशानियों से गुजरना पड़ा है, किसी को पीलिया हो गया, किसी को कुछ हो रहा है। यहाँ पे कैंटीन इतना खराब, कैंटीन तो छोड़िए, जो पढ़ने की चीज़ें हैं ये विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है। यहाँ जब छात्र पढ़ने आता है यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक बेसिक चीज़ जो आप लोग मीडिया वाले हैं, टेक्निकल रूम रहता है, वो टेक्निकल रूम यहाँ पे नहीं है, सर्विस नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए छात्रों के हित में जो काम नहीं हो रहा है उसी को लेकर हम ज्ञापन सौंपने आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप कर जाएंगे। बैक डोर से सुजल भैया बैक डोर से शाहिद अली की एंट्री कराई गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विश्वविद्यालय जो पत्रकारिता का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे अपना दलाली का केंद्र बना लिया है। अपनी अटैची भर रहे हैं, सूटकेस भर रहे हैं। ये स्थिति है, पैसा चल रहा है, पैसा चल रहा है, इसलिए हमें माला लेके आए हैं। पैसा रखिए, पैसा रखिए, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य का खिलवाड़ मत करिए, विद्यार्थियों के ऊपर आर्थिक बोझ मत दीजिए। 125 रुपये, आप क्यों आगे विद्यार्थी हैं 125 रुपये लेट फीस लेते हैं? आप रविशंकर में जाके पता करिए, 100 रुपये मात्र लेट फीस है, 100 रुपये, वो भी एक ही बार करना। यहाँ पे डेली 125 रुपये ले रहे हैं। ये स्थिति यहाँ है। लगातार देखा गया है कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, उसके बाद भी इस सत्र में जो है फीस की बढ़ोतरी कर दी गई है। मैंने सभी चीज़ों की मांग को हमसे ज्ञापन में ऐड किया है। आप पैसा बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप 200 रुपये 300 बढ़ाओ, लेकिन आप व्यवस्था भी दीजिए ना। आप वाईफाई लगवाइए। मीडिया के स्टूडेंट मैं स्वयं हूँ, मेरे को रिसर्च करना होगा, मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है, अंधेरा है पूरा, बस की फैसिलिटी नहीं है। इनके जब शुरू में एडमिशन का प्रोस्पेक्टस ही करते थे उसमें मैं जब एडमिशन लिया था तो बस फैसिलिटी लिखा हुआ था। मैं बेवकूफ़ यहाँ पढ़ने आया था मैं। तो इस तरह की चीज़ हो लेकर 8 करोड़ का इतना बड़ा ऑडिटोरियम यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन आज तक छात्र उसको देखे नहीं। आधे विद्यार्थी को मालूम ही नहीं है, किसी को बताना ही नहीं चाहते कि 7 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑडिटोरियम है, पता ही नहीं विद्यार्थियों को। दरार आ रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, शेयर से लगे हैं, पूरी खत्म हो चुका है व्यवस्था। ये तो स्थिति आज विश्वविद्यालय की। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और विद्यार्थी परिषद चेताना चाह रही है। आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ईट से ईट हो जाना जानता है और आपको विश्वविद्यालय आपके औकात दिखाने के लिए हम लोग उठेंगे यहाँ से। हमारे साथ में आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे की तस्वीर की जो एबीवीपी के कार्यकर्ता और जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं लगातार आक्रोशित दिख रहे हैं। सब आक्रोश में है, जितने भी यहाँ पर खड़े हैं सब आक्रोश में है। और भी भाई लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुलपति को इस्तीफा दो करके आप लोग स्लोगन लिख कर आए हैं, लेकिन कुलपति का तो अभी यहाँ पर नियुक्ति हुआ है। भैया अभी नियुक्ति हुआ है, कुलपति यहाँ पर इतना गलत काम कर रहे, इतना भ्रष्टाचार कर रहे, क्या उनको रहने का यहाँ पे मौका दे सकते हैं क्या हम? हाँ, अगर आगे वो और रहेंगे, इतना घोटाला होगा ना कि यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे सबका भविष्य ना गड्ढे में जाके गिर जाएगा, सबका भविष्य ना पानी में डूबा हुआ है यहाँ पे। इसलिए सही यही ऑप्शन है कि यहाँ का कुलपति इस्तीफा दे और शांति से चल दे, यही पे उनकी भलाई है। हर साल यहाँ पर फीस ली जाती है, साथ में जो है चुनाव का भी कुछ फीस लिया जाता है, उसके बाद कोई चुनाव होता है ना किसी प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर कराई जाती है। तो भैया यही तो उनका काम है ना कि भ्रष्टाचारी कैसे करे। उनका काम है झूठ बोलना, भ्रष्टाचारी करना और पैसा खाना। वो इतना भ्रष्टाचारी कर चुके हैं कि अब उनके घर का जो रोटी चावल दाल है ना वो भी भ्रष्टाचारी के पैसे से चल रहा है। अगर भ्रष्टाचारी बंद कर देंगे तो आज कुलपति जो है ना वो आज रोड में आ जाएंगे हमारे। अभी आप लोग कुल सचिव के पास गए थे, कुल सचिव का क्या कहना है? कुल सचिव तो बाहर आ ही नहीं रहे ना, वो सामना करने का वो सामना ही नहीं कर पा रहे हमारा। वो क्या यहाँ पे आके
जवाब देंगे। भैया देखने को मिलता है जब छात्र कुल सचिव के पास जाता है तो वहाँ से उसको एक आश्वासन मिलता है कि आपका काम हफ्ते भर में करा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कराया जाता है। ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है जो कि छात्रों के हक में ये होना चाहिए। कुलपति को आश्वासन बस मतलब काम भी होना चाहिए आश्वासन के साथ साथ। ये एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है, इसके ऊपर कुलपति को देखना चाहिए, थोड़ा अपने चरित्र पर सुधार करना चाहिए कि ऐसा बच्चों के साथ ना हो कभी भी। भैया यहाँ पर आप लोग पहुँचे हुए हैं और कुलपति साहब तो चले गए हैं, आप लोग 3-4 दिन पहले से नोटिफिकेशन दे दिए थे, अब कुल सचिव मिल रहे हैं, तो अब आप लोग की क्या मांग रहे हैं कि क्या चाहते हैं? देखिए मांग तो यही है कुल मिलाकर जिनको बैकडोर एंट्री दी गई है। क्या विश्वविद्यालय कुलपति सर का है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय तो विद्यार्थियों का है, प्रशासन का है। कुलपति महोदय को अधिकार किसने दिया कि आप बैकडोर एंट्री करें? कुलपति महोदय 4 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम निर्माण के नाम पर अपने घर में रखते हैं क्या, और 3 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम बनाते हैं क्या? देखने को मिल रहा है किस प्रकार ऑडिटोरियम की स्थिति है। विद्यार्थी परिषद की जो मांग है कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा मिले, लेकिन देखने को मिल रहा है कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने आई है, मुझे ये बताइए किसी विद्यार्थी और वीसी के बीच में, विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में पुलिस का क्या काम है? परंतु हम देख रहे हैं किस प्रकार पुलिस द्वारा विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और उसके लिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है। निश्चित ही विद्यार्थी परिषद की मांगे पूरी होंगी और विद्यार्थी परिषद अपनी मांग पूरी करवा कर ही छोड़ेगा। यहाँ पर आईडी कार्ड का भी पैसा लिया जाता है, लेकिन आज मैं भी 3 साल यहाँ पर पढ़ते हो गया, एक आईडी कार्ड मुझे नहीं दिया। वही विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत खराब है। विश्वविद्यालय के जेब में जा रहा है, वीसी सर के जेब में जा रहा है, स्टार सर के जेब में जा रहा है। हम देख रहे हैं किस प्रकार विश्वविद्यालय के वीसी को जब पता होता है कि विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने वाली है, उसके बावजूद वह विश्वविद्यालय छोड़कर बाहर जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद इसके लेकर सख्त है। विद्यार्थी परिषद का कहना है अगर वीसी सर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो वीसी सर की इस्तीफा की मांग भी विद्यार्थी परिषद करने को तैयार है।